पर लीकेज हुआ APPSC में, उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रहा है। उसका कमेटी गठन किया, उसको जो आपने देखा होगा कि आपका चैनल से तो हमने देखा कि बहुत लोगों को अरेस्ट भी हुआ है। हमारे जो आज के अतिथि है जो मेरा पत्रकार के दोस्तों, आज यहाँ में मिडल जोन का कॉन्फ्रेंस है। तो मिडल जोन का यात्रा जो है 25 ईयर्स हो गया। तो अपना इस कमिंग में एक अपना एक 3-4 स्टूडेंट यूनियन है। तो ये मिडल जोन का स्टूडेंट यूनियन का जितने भी जो कमेटी और यहाँ का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, उन्होंने एक सिलेक्शन और इलेक्शन का 25 ईयर्स में ये सिल्वर जुबली का सेलिब्रेट कर रहा है। तो इसमें हम दोनों आया है, ऑनरेबल MLA यहाँ का स्थानीय विधायक तापू ताकू साहब, हम दोनों आए हैं। तो हम लोग को लड़का लोग को किस प्रकार से एजुकेशन के क्षेत्र में मोटिवेट करना है एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो देश का सबसे बड़ा एक जरिया है, समाज का वो उसको जरिया है एजुकेशन। तो एजुकेशन को किस प्रकार से और मजबूत के साथ हम लोग आगे ले जाए इस मिडिल जोन में, इसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया और हमने चीफ गेस्ट बुलाया, गेस्ट ऑफ ऑनर अंकल को बुलाया, हम दोनों ने एड्रेस किया। हाँ, तो हमें पूरा विश्वास है कि अभी धीरे धीरे समाज जो बदलते जा रहा है, तो युवा पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी को एजुकेशन के क्षेत्र में कैसा करना है काम, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का तरफ से क्या मदद होना चाहिए, स्कूल में क्या क्या टीचर का कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, हमने सुना है, मेमोरेंडम लिया है, जहाँ जहाँ कमी है उसके लिए हम लोग सरकार काम करेंगे और कर भी रहा है। हाँ, और अभी आपने जो पूछा कि जो पेपर लीकेज हुआ APPSC में, उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रहा है। उसका कमेटी गठन किया, उसको जो आपने देखा होगा कि आपका चैनल से तो हमने देखा कि बहुत लोगों को अरेस्ट भी हुआ है। हाँ, उसका गवर्नमेंट का तरफ से जो एक्शन लेना चाहिए वो सरकार पूरा उसके लिए काम कर रहा है। सर, आपने अपना स्पीच में 4D का बारे में बोला, विच इज़ द की एस्पेक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट। जो 4D का बारे में आपने कहा, डिस्कशन लेना है, डायरेक्शन लेना है। तो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, अभी जो एकमजू का अभी जो नया लीडर जो फॉर्म होने लगा है, आप उनको ऐसे यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर होने का नाते आप क्या मैसेज नहीं, इसलिए आई ऑलरेडी मेंशन दैट देयर इज कॉन्टेक्ट अलग है। मतलब ये बोला जाता है कि नॉट टू कन्फाइन पॉलिटिक्स इन ए स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। तो लेकिन अगर हम स्टूडेंट प्लेटफॉर्म या स्टूडेंट यूनियन के बारे जब बोला जाता है, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है, अननेसेसरी एक हैबिट्स ऑफ डोनेशन आ जाता है, करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप जो अभी इनका जो नया लीडर आएगा, तो उनको आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे? नहीं, हमारा मैसेज तो ये है कि डोनेशन, देखो डोनेशन कोई अगर प्यार से देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़बरदस्ती जाके दौड़ जाके ऑफिसर को, ब्यूरोक्रेट को, टेक्नोक्रेट को, किसी बिजनेसमैन को इस प्रकार का ज़बरदस्ती डोनेशन ड्राइव करना वो गलत है। और हम जहाँ तक समझता है कि आज तक मिडिल जोन ने ऐसा काम किया नहीं है। वो मिडिल जोन का स्टूडेंट जितने भी है अभी तक 25 साल में हमने देखा नहीं है। जो प्रॉब्लम होने से हम लोग, कुछ लोग हैं, वेल विशार लोग हैं, तो हम लोग का तरफ हम लोग अपना परिवार समझ के आते हैं, तो उसको हम लोग करते हैं, उसको हम लोग मदद करते हैं। और उतना ही नहीं कि हमने 4D को मेंशन किया। इस 4D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फर्स्ट वी हैव टू बी डिबेट, कोई भी चीज़ को आप डिबेट में लाइए, देन उसको आप डिस्कशन कीजिए, डिस्कशन एंड डिबेट के बाद उसको डिसीजन लीजिए अच्छा कोर्स के लिए, डिसीजन के बाद उस चीज़ को आप समाज में डिलीवरी कीजिए। तो ये प्लेटफॉर्म, ये एक राइट प्लेटफॉर्म है, जो स्टूडेंट का जो राइट प्लेटफॉर्म है कि डिस्कशन, डिबेट, डिस्कशन एंड डिसीजन एंड डिलीवरी जरूर अच्छा होगा, हमें पूरा विश्वास है। और जहाँ में जो हम लोग का तरफ से जो गाइडेंस करना चाहिए हम लोग जरूर करेंगे। हाँ, और आने वाला जो नया टीम आएगा उसके लिए मेरा तरफ से बेस्ट विशेष में देना चाहता हूँ कि हमें पूरा विश्वास है कि उन लोग भी पूरा हम लोग का वेलफेयर के लिए, मिडिल जोन का वेलफेयर के लिए, ईस्ट कमिंग का वेलफेयर के लिए, ओवरऑल अरुणाचल का वेलफेयर के लिए हमारा युवा पीढ़ी लोग काम करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू। बिजनेस मेकिंग, ताकि अपना कंसिस्टेंसी को डेवलप करना है, और आपने बिल्डिंग्स के बारे में भी कहा है, तो आप
व्हाट अबाउट सेपा, अगर हम सेपा टाउन का देखा जाए तो व्हाट अबाउट द टाउन प्लानिंग और सेपा का जो क्लीनलीनेस को देख के, हाँ आप उसका बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि बाहर से तो रास्ता सुंदर दिखता है, जब सेपा टाउन आता है तो इवन यहाँ मिडल जोन में भी आप देखें रास्ता कितना खराब है और इतना कचरा भरा हुआ है। हार्ट ऑफ द टाउन बोलता है जो फुटबॉल ग्राउंड है उसका आसपास भी आप देखा जाए इतना गंदा पड़ा है। उसका बारे में रोड और क्लीनिंग को लेकर सर आपका अपडेट? देखिए, ये टाउनशिप का जो रोड है काफ़ी मेंटेनेंस किया था, मगर ऐसा बारिश जो हो रहा है, हैवी रेनफॉल आपने देख रहा है, जिसके लिए कुछ फुटहोल निकल जाता है, पर उसको अभी बनेगा और जो रिपेयरिंग वो बनाएगा। हमारा जो चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में जितना रोड नेट हो गए काफ़ी वो अभी गंभीरता से इसको एक्शन ले रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। सर सबसे इम्पोर्टेंट सर, अभी तक सर सफा पानी को लेकर पब्लिक लोग बहुत दुखी है सर, इसमें आपका सर क्या कहना है? नहीं, साफ़ा पानी तो अभी हमको तो साफ़ा पानी मिल रहा है। अगर कहीं ऐसा गंदा पानी आया है तो वो शायद ये बारिश का कारण से हुआ होगा। वैसे तो नेचुरल पानी तो सफा ही है, तो अभी तक तो बारिश का कारण से थोड़ा हुआ होगा, अदरवाइज ये तो पूरा बन गया है। सर और एक क्वेश्चन सर, आई लव सेपा जो स्टेचू है सर वो काफ़ी फेमस है, लेकिन आप अभी देख रहा होगा वहाँ का जो मार्बल से वो टूट रहा है, गिर रहा है सर, उसका ऊपर आपका क्या रिएक्शन है सर? ना, उसको आई लव सेपा ये तो सभी एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रॉपर्टी है, हाँ एक एसेट है, ब्यूटिफिकेशन है, टूरिज्म पॉइंट है। ये सारा देश से जो भी आता है वहाँ पे रोकता है और उसमें फ़ोटो भी खींचता है। तो उसको सबका मैंडेट सोचना है कि उसको कोई भी ऐसा हरकत या तूता बंगा ये सब गंदा फेरा करना नहीं चाहिए। हमारा पब्लिक जो भी विजिटर्स है, तो उसके लिए मैं सबको अपील करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना है। तो हाँ, जो उसके लिए मेंटेनेंस जब उसका जो डिपार्टमेंट है वो बताएगा और हम लोग उसको रिपेयरिंग करेगा। हाउ विल यू टेकल अप टू बूस्ट द क्वालिटी एजुकेशन व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशली यहाँ मिडल जोन, इवन यहाँ का लोकल आप लोग ने आज भाषण भी मारा है, यूथ लीडर लोग ने भी बोला है द मेन प्रॉब्लम लाइज इन द एजुकेशन सेक्टर इन दिस मिडल जोन, तो आप उसको कैसे बूस्ट करेंगे आगे नहीं, इसलिए आज हमने जितना भी जो हमारा यहाँ मिडल जोन का जो इंटेलेक्चुअल जो सीनियर सिटीजन्स है, स्टूडेंट्स लोग को मैंने ये एडवाइस दिया है कि आप लोग कम से कम मैंने जहाँ में लैकिंग है एजुकेशन का उसमें जाके थोड़ा अवेयरनेस देना है, और जहाँ में टीचर कमियाँ वो बताना है। जहाँ पे जो एकोमोडेशन या जो भी हो कमियाँ हैं वो हमारा लेमलाइट में आना चाहिए, हमको खबर देना चाहिए, तो उसमें हम साथ दे के उसको हम अच्छा करने के लिए हम कोशिश में हैं। एक यूथ लीडर ने आगे स्टेटमेंट दिया था, लाइक आप उससे सहमत है कि नहीं, कि उनका ये कहना था कि जिनका अपना बस्ती में घर नहीं होता है उनको पंचायत और आंगनवाड़ी जैसे एनजीओ वगैरह में पार्टिसिपेट करने नहीं देना है। आप कितना हद तक इसको मानते हैं ये स्टेटमेंट को? नहीं, वो तो आपको जो गांव का जैसे पंचायत डिसाइड होता है, जो भी कमेटी है और वो लोग ही डिसाइड करेगा, उसको हम भी बोल नहीं सकता है कि उसको ये नहीं करना वो नहीं करना, वो हम नहीं बोल सकता, वो डिपेंड ऑन दैट जीपीसी।